मैं उनसे उनके परिजनों से मिलने आया हूँ। साथ ही यहाँ आज़म खान जी जो बहुत सीनियर नेता हैं, रिस्पेक्टेड नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और जिस परिवार के ताल्लुकात मेरे परिवार से 3 पीढ़ी के हैं, आज मैं उनके परिजनों से, अब्दुल्ला से और उनकी माताजी से मिल के आया। अभी जिस तरह से आप गठबंधन में भी शामिल थे, अभी जिस तरह से विवादित बयान रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर, समर्थकों ने दिए हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये इतनी दूरी क्यों, किस बात को लेकर? नहीं, ये तो लोकतंत्र में होता है, अलग अलग राय होती हैं, एक दल में भी अलग अलग राय हो सकती हैं और आंतरिक लोकतंत्र का यही प्रमाण होता है कि एक आज़ादी मिलनी चाहिए कार्यकर्ताओं को। जब कोई हार हुई है उसके बाद उसकी समीक्षाएं भी हो रही हैं, हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ क्या कमियां हुई, कैसे उनको हम दूर करें ताकि जो अगला पड़ाव होगा लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, किसान और गरीब की सेवा करने के लिए हम बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाएँ। जयंत जी, अभी जिस तरह से आप अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करके आ रहे हैं, उनकी पार्टी के तमाम सारे लोगों ने अपने काफ़ी दर्द बयां किए हैं, चाहे पत्र के माध्यम से चाहे जुबान के माध्यम से। तो मेरे लिए कुछ कहना उस पर औचित्य नहीं होगा। अखिलेश यादव जी से आपकी भी मुलाकात होती रहती है, वो जेल में मिलने अभी तक वहाँ नहीं गए और आप लोग भी नहीं जा रहे हैं। देखिए, मैं किसी और नेता के पक्ष को यहाँ नहीं रख सकता, ना ही कोई सफाई देने आया हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी संवेदनाएं इस परिवार के साथ हैं। चौधरी अजीत सिंह जी आजम साहब का बहुत इज्जत करते थे और हम सबकी इच्छा है कि जिस तरह से वो प्रताड़ित किया गया है इस परिवार को, ये लोग हिम्मत वाले हैं, ये लड़ते रहें। तो अभी खास क्या वजह है कि जो आप पिछली दफा भी अभी चुनाव हुआ था, रामपुर आए थे, आज जो है आए हैं, पिछली बार क्यों नहीं आए थे आप? क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मुलाकात यही भी, उन्होंने बताया कैसे कैसे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में, वेदांता में जिस तरह से उनके जब एक उनको उम्मीद थी कि प्रशासन की तरफ से उनको एक राहत मिलनी चाहिए थी, नहीं हो पाई और अभी भी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जब जजमेंट उनके बेल का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, कई महीनों से सुनवाई उस पर जो जिस तरह से होनी चाहिए तीव्र गति से नहीं हो पा रही है, तो ये एक निराशाएं हैं। लेकिन वहीं मैंने अब्दुल्ला से बात की, मैंने महसूस किया कि बहुत कम उम्र में एक अच्छे मनोबल वाले एक जनप्रतिनिधि जनता को मिले हैं, हिम्मत वाले हैं और इनका जज्बा है कि लड़ते रहें। मौजूदा सरकार के बुलडोजर पे क्या कहना चाहेंगे? ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, इसका कोई कानून में कोई आधार नहीं, अमानवीय है। आप ये सोचिए, अगर कोई किसी ने कोई क्राइम भी किया है, कोई अपराधी भी है, तो उसको भी सिस्टम के तहत उसको सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई का हक उसका भी है। सर, आप रामपुर आए हैं, अब्दुल्ला साहब से मुलाकात हुई है, क्या वाकई में अब्दुल्ला साहब का परिवार जो है अखिलेश यादव साहब से नाराज है और आपकी पार्टी में भी जो है? नहीं, हमारी अच्छी वातावरण में बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हमने करी, प्रेम की बातें करी हैं आपस में, आगे कैसे हम लोग साथ चलें, सुधार कैसे होगा, इस टॉपिक पे कोई बात हुई क्या नाराजगी वाले पहलू? सभा में जो बकराव, मैंने आपको बताया कि उनकी नाराजगी सिस्टम से है। वे चाहते थे कि जो न्याय इनको मिलना चाहिए था उसको इनको वंचित रखा गया। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उस पर कोई सफाई मेरा देना उचित। अच्छा, आप जाएंगे आजम खान साहब से जेल में मिलने के लिए? क्या है, लेकिन वो जेल के अंदर है। सर, आपकी पार्टी के कुछ नेता भी इस्तीफा दे रहे हैं, मुस्लिम जो मसले हैं आपने भी नजरअंदाज किए हैं, ऐसा आरोप लगा है। कहीं भी कोई गरीब के साथ अत्याचार होगा मैं बोलूँगा। सीतापुर में एक बदतमीज ने जब बयान दिया तो मैं बोला, उस पर ट्वीट मैंने किया। अच्छा, लॉर्ड स्पीकर को और मुजफ्फरनगर में राजपाल बालियान हमारे विधायक हैं, उन्होंने बोला, MIM ने न्योता दिया है आजम खान साहब को, ठीक है, इस बारे में कुछ आप बताइए। नहीं, मैं नहीं समझता कि उस न्योते पे मैं कुछ कह सकता। अच्छा, लॉर्ड स्पीकर को लेकर जिस तरीके से माहौल चल रहा है, क्या है? लाउड स्पीकर में सियासत चल रही है। देखिए, सियासत तो किस ओर चल रही है आप देख रहे हो। हर त्यौहार को एक खराब वातावरण में उसको तब्दील कर दिया गया है। जो त्यौहार आपस में मनाने के होते थे, जो भाईचारा बनाए रखने के लिए तो त्यौहार होते थे, एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले में जाके मिठाई बांटते थे, आज तलवार लेके जा रहे हैं। नौजवानों को भी सोचना चाहिए, नौजवानों की कितनी समस्याएं हैं जहां कोई सुनवाई नौजवानों की नहीं हो रही, सेना में भर्ती नहीं हो रही और सभी सरकारी व्यवस्थाएं चौपट हैं, महंगाई का आलम है, बेरोजगारी का आलम है। इन सवालों को लेकर नौजवानों को सड़क पर आना चाहिए। जयंत जी, जो लोग अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आप उनके साथ हैं? कौन विरोध कर रहा है? कोई विरोध नहीं। जो पार्टी की नेता है, विपक्ष में ये विरोध नहीं होता, ये एक निराशा होती है और निराशा को दूर करके फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद।